रहीम कादियानियत के परुन मुंगा इंजम जिहद सर कादियाने आगे कज़्ज़ाब साबित को नन छठी जिहद मौलाना सनाउल्लाह मरतसरी के साथ आखिरी फैसला सनाउल्लाह मरतसरी दा गैर मुक़ल्लिद सर ताल्लुक़ सातो खुदा दा हज़रत शेखुल हिंद महमूद हसन रहिमहुल्लाह शागिर्द اول کې دیوبندي او بیروست دغه طرف ته لاړو پته نه لګي سمجھ بوریانو براغسته او په غیر مقلدونو په بنیادی مشرانو کې د قادیانی خلاف کار کو په دې کې غیر مقلد کې حسین بیٹالوی دی هغه ابتدان ملګری وو خو بیروست هغه خلاف شو او د چې وو دغه قادیانیت په خلاف باندې د کافی کار کړی دی نو قادیانی د خلاف په خپل یہ اشتہار جاری کو 15 اپریل 1907 کے مجموع اشتہارات جلد 300-579 دته ویلا وې زما ستا سره دا اخیرنۍ فیصله ده زه خپل الله نه دعا کوم چې تا زما په ژوند کې په یو دغه سي مرز باندې وجني چې بد الله د طرف نه په دغه سي مرګ باندې وجني لکه هیزش ولا یا دغه سي نور چې امراضي د الله د طرف نه د بندر طرف نه نوي ته په دې سره مرې کته زما په ژوند کې په دغه سي مرز سره مړ نشولې او زبر دروغجنیم د الله د طرف نه بنېما او زب چې دا سویم د ماټول په الله دروغ تړلې پېشنګوي دا وکړه او دای د خپل صدق او کذب د لپاره بنیاد وګرځو د جسم د پېشنګوي وکړه نو د دینه یو کال یو میاش او یو لسورځي بعد په خپل د رهیزه په مرګ باندې مړ شو او سناءالله امرتسری هغه تقریبا 40 سال د من نرسته ژوند دی او د کذاب کېدو اعلان وکاو نو دا د په کذاب کېدو باندې د غوتو د خلی او بل خراب دی چې هغه دلته مونږ اخر کې را نقل کړی دی وای مناسب मिर्जा के किस्म के चट्टे जहद मौलाना सनाउल्लाह मक्तसी के साथ आखिरी फैसला हज़रत मौलाना सनाउल्लाह मक्तसी अहले हदीस मकतब फ़िक्र के बड़े आलिम और हदीस में हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी के शागिर्द थे उन्होंने अगर कादियानी पर ज़बरदस्त काम किया और मौका ब मौका मिर्जा कादियानी की तहरीर और लगो इहरामात वगैरह का पुरजोरत करते रहते थे और मिर्जा का नातिका बंद कर रखा था जब बिल्कुल पानी सर से गुजर गया और मिर्जा कादियानी की बुखलाहट हद से तजावुज़ कर गई तो इसने आजिज़ आकर आखिरी फैसले के तौर पर एक इश्तिहार शाये किया जिसका मतन हस्ब झेल है बखिदमत मौलवी सनाउल्लाह साहिब अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा मुद्दत से आपके पर्चा अहले हदीस में मेरी तकज़ीब और तफसीर का सिलसिला जारी है हमेशा मुझे आप अपने इस पर्चा में मरदूद कज़्ज़ाब दज्जाल मुफसिद के नाम से मंसूब करते हैं मैंने आपसे बहुत दुख उठाया और सब्र करता रहा अगर मैं ऐसा ही किज़्ब और मुफ्तरी हो जैसा कि अक्सर औक़ात कज़्ज़ाब और मुफ्तरी हो जैसा कि अक्सर औक़ात आप अपने हर एक पर्चा में मुझे याद करते हैं तो मैं आपकी ज़िंदगी में ही हलाक हो जाऊंगा और अगर मैं कज़्ज़ाब और मुफ्तरी नहीं हूँ और खुदा ताला के मुकालम और मुखातबत से मुशर्रफ हो और मसीह मऊद हो तो मैं खुदा के फजल से उम्मीद रखता हूँ कि आप सुन्नतुल्लाह के मुवाफिक मुकज़्ज़िबीन के सज़ा से नहीं बचेंगे मुकज़्ज़िबीन सोच रहे अंबिया तकज़ीब की दागी सज़ा बताते मिलावी बस अगर वो सज़ा जो इंसान के हाथों से नहीं बल्कि महज खुदा के हाथों से है जैसे तआउन हिज़ा वगैरह मोहली की बीमारियाँ आप पर मेरी ज़िंदगी में ही वारिद न हुए तो मैं खुदा की तरफ से नहीं ये किसी इल्हाम या वही की बिना पर पेशनगोई नहीं बल्कि महज दुआ के तौर पर मैंने खुदा से फैसला चाहा है बिलाखिर मौलवी साहिब से इल्तमास है कि वो मेरे इस मजमून को अपने पर्चे में छाप दे और जो चाहे इसके नीचे लिख दे अब फैसला खुदा के हाथ में है अगाक़ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद 15 अप्रैल 1907 मजमूआ इश्तिहारात जिल्द 3 सफ़ा 589 खुदाई फैसला इश्तिहार शाहिद को टिक यो काल यो मिया शिवुल बाद 26 मई 1908 की पखपल दे पहेजे पमारक सर पलाहौर की मुर्दार मज़कूरा वाला इश्तिहार और दुआ की इशाअत के ठीक 1 साल 1 माह और 11 दिन बाद यानी 26 मई 1908 को मिर्ज़ा कादियानी लाहौर में बमर्ज़ हीज़ा मर गया जबकि मौलाना सनाउल्लाह साहिब मिर्ज़ा की मौत के 40 साल बाद तक बक़ैद हयात रहकर मिर्ज़ा के बदतरीन झूठे होने का ऐलान फरमाते रहे इस तरह खुद मिर्ज़ा के इक़रार व इतराफ़ के मूजिब अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा को कज़्ज़ाब मुफसिद दज्जाल करार दिलवाया मिर्ज़ावी की तावील लाखरी वयरा असल खबर दावा जो कादियानी अगर मुबाहले दावत वर्कड़ा सनाउल्लाह मरतसरी कबूल न को खबर खत्म शोला नमो इन दा दरूग दी पदी अल्फाजु की द मुबाहले बिल्कुल इशारतन हम से जिक्र नश्तरे
دوی ما د خدای نه دعا وکړه او د هغې په مطابق به همدغسې کېږي، نو د دغه دعا هم دروغ ثابت شو، د دغه خبرې هم بالکل دروغ ثابت شو. इस बारे में अपने हजरत साहिब का दिफा करते हुए मिर्जा ये कहकर अपने दिल को तस्कीन देना चाहते हैं कि मिर्जा ने अपनी तहरीर के जरिए मौलाना सनाउल्लाह साहिब को मुबाहला की दावत दी थी, चूँकि मौलाना सनाउल्लाह साहिब मुबाहला के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए मिर्जा का उनकी ज़िंदगी में मरना झूठे होने की दलील नहीं है। तावीर की रुकाकत, इस बेजोड़ और झूठी तावीर की रुकाकत साबित करने के लिए हमें दो जवाब याद रखने चाहिए। नंबर 1, मिर्जा की तहरीर में कहीं दूर दूर तक मुबाहला का जिक्र नहीं, बल्कि इसके महज एक तरफा दुआ है। इससे ये कैसे साबित हो सकता है कि हज़रत मौलाना सनाउल्लाह साहिब इसके मुबाहला को कबूल नहीं किया? फिर सच्ची बात तो ये है कि मौलाना सनाउल्लाह साहिब तो बार बार इस मलऊन को मुबाहला की दावत दी, मगर हमेशा वो उनका सामना करने से गुरेज करता रहा। इसी वजह से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने कहा था, वो भागते हैं इस तरह मुबाहला के नाम से, फरार कुफ्र जिस तरह हो बैतुल हराम से। नंबर 2, मौलाना सनाउल्लाह साहिब چې دغه دا خبره کړې وه او ثناء الله مرتسري د ده من نه وروسته هم د مخالفت باندې کلک ور هغې نه یو سیکنډ نه دی وروسته شوی، نو په کار دا و چې دا خبره دعا خو کم از کم رجدونه شوي د خیرې هم دې وجې نه کولی چې دی زما مخالف دی، نو مخالفت خو دغه نور هم زیات شوی کم شوی خو نه. मौलाना सनाउल्लाह साहिब मिर्जा के मरने के बाद भी अपने कादियानियत मुखालिफ नजरिए पर सख्ती से जमे रहे, चुनांचे उन्होंने 1912 में मीर कासिम अली कादियानी से तहरीर मुनाजरा किया, जिसमें एक सिख सरदार बच्चन सिंह को सरनीच मुकर्रर किया गया था, सरपंच हकम और हर फरीक से 300 रुपए जमा कराए गए थे। सरपंच ने फैसला मौलाना सनाउल्लाह साहिब के हक में किया, वही इनाम के मुस्तहिक करार दिए गए। हाशिया, सालिस ने वो 100 रुपया मौलाना सनाउल्लाह मरहूम के हवाले किया और मौलाना मरहूम ने इस रकम से वो तहरीर मुनाजरा फातिह कादियान के नाम से शाये कर दिया, जो आज भी दस्तियाब है। फातिह या उल अब्सार। लिहाजा ये कहना हरगिज़ दुरुस्त नहीं हो सकता कि मौलाना सनाउल्लाह साहिब अपनी बात से पीछे हट गए थे। बहरहाल ये हक़ाइक़ इस बात की शहादत के लिए काफ़ी है कि मिर्ज़ा का मौलाना सनाउल्लाह साहिब की हयात में बमग़ज़ हेज़ा मरना इसके कज़्ज़ाब होने की जीती जागती दलील है. د یو بل دلیل شو د په کذاب کېدو دلته یو ضمني بحث دا دی قادیانی ملعون دا په هیزی په مرګ سره مړ شوی او پس سره حدیث پر دو حواله یو سیرت المهدی جلد 1 صفحه نمبر 11 حدیث نمبر 12 دوما حواله حیات ناصر صفحه نمبر 14 ٹھیک شو دا دو حواله بکله کیات سے اول نمبر حواله سیرت المهدی جلد 1 صفحه 11 حدیث نمبر 12 دوما حواله حیات ناصر صفحه نمبر 14 قادیانی خزه وای کنا ول په د باندې شپې او حالت شروع شو په دغه اخیره نه شپه الټې به کولې دستونه به کول بل بار بار بتلو ول شپې ورته ځکه نه استم خپې مور لمګلې ما وی چې اوس په قلاره باندې اوس ته تکلیف کم شي ول شپې زجی پاسې د مهماو کته دو ظلم بوله او پلشتا نو بس ول نور طاقت نو د پاسې دو ازما کټ کې ولوي دو نو بیا مرتدي سي تنظیم وکړو چې پکټ دلان دي مرتد ترتیب جوړ کوم په دغه کټ کې چې سملي او امتیازم دیږي کوي نو چې په اخیری ځل باندې چې کله د پاسې دو په دغه کټ کې امتیاز وکړي نو په دې امتیازو په حالت کې دومره کمزور شو په شاو ورزيدو وفات شو مسره پته دغه نو دا ګوره په حالت د هیزه کې د ابو چوي لیټرین کې پاک امتیازو په ځکه خدای مردار کو نو دا یو عبرت شو په دنیا لپاره نو دا شهادت دی چې برزاین انکار کوي او د انکار لپاره وجه څه بیان هغه مخکې بیان کو تاسو دا وایي ایک ضمنی بحث مرزا کے موضوع ہیزا مرزاوی کے سامنے اگر یہ سچائی بیان کی جائے کہ ان کا جھوٹا نبی ہیزا کی حالت میں دنیا سے صداقتا تو ان کا پارا حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور وہ پوری قوت کے ساتھ اس روشن حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا مسلمان مناظر کو اپنے دعوی کی دلیل کے طور پر درج ذیل دو اہم حوالے یاد رکھنے چاہیے اور موقع پڑنے پر انہیں پیش کرنا چاہیے. حوالہ نمبر 1 سیرت المہدی میں تحریر ہے. والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کو پہلا 10 کھانا کھانے کے وقت آیا تھا مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سو گئی لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت معصوم امتیاز تپاسی دو غالباً 1 یا 2 دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ پاخانہ تشریف لے گئی. اس کے بعد آپ نے زیادہ ذوق محسوس کیا تو آپ نے ہاتھ سے مجھے جگایا. میں اٹھی تو آپ کو اتنا ذوق تھا کہ آپ میری چارپائی ہی پر لیٹ گئی اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ. میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں. اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا مگر اب اس قدر ذوق تھا کہ آپ پاخانہ نہ جا سکتے تھے اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی
इंतजाम कर दिया और आप वहीं बैठ कर फारिग हुए और फिर उठ कर लेट गई और मैं पाँव दबाती रही मगर ज़ौक़ बहुत हो गया था। इसके बाद एक और दस्त आया, फिर आपको एक क़े आए। जब आप क़े से फारिग पूरा उल्टियम रात ली और बार बार दस्तों नंबर लेते तो वही हेजा फारिग होकर लेटने लगे तो इतना ज़ौक़ था कि आप लेटते लेटते पुश के बल दगोरा फिर आपको एक के आई। जब आप के से फारिग होकर लेटने लगी तो इतना ज़ौक़ था कि आप लेटते लेटते पुश के बल चारपाई पर गिर गई। हम पक्का जिख पल रहू पर जोर दर में तेज बजियो और आपका सर चारपाई की लकड़ी से टकराया और हालत दगरगो हो गई, हालत गड़बड़ शो। सीरतुल महदी जिल्द 1 सफ़ा 11 हदीस 12। इस हवाले से साफ मालूम होता है कि मिर्जा की मौत हेजा से ही हुई क्योंकि क़े और दस्त का इज्तिमा ही अतिब्बा के नज़दीक हेजा कहलाता है। अदम पखपल दे इकरार कई दखुसना से किताबों ने रतिब लोस्ती दखबल ब्लारना पखपल बदीन मख की इकरार के जमाते हेजा शवी था। जादू जो सर चढ़ कर बोले। हवाला नंबर 2। अपने मगजुल मौत में एक मरतबा मिर्जा ने अपने ससुर मीर नासिर नवाब को बुला कर कहा, मीर साहिब मुझे वबाई हेज हो गया है, तेना सर से बचाओ दो। मिर्जा ने कुछ तिब की किताबें पढ़ कर की थे और इसलिए इसका अपने मगज की तशखीस करना बहरहाल सही माना जाएगा और इसके हेजा से मरने में इसके अपने वाज़ेह इक़रार के बाद किसी तावील की गुंजाइश न हो गई। दे कदीहन वही वैसल वही खबर दादा वही पागा वो भाई हेजे सर न दे मर जका जो भाई हेजे की बसुक मर शो नागे पर रेलगाड़ी की न उड़ो दा गलाश और गलाश रेलगाड़ी के वड़े दे नो दा दलील दे खबर शो चे आगा पे हेजे सर न दे मर नमो के दगा सीवी बे खो कदीनी दरूग वेली दा कदीनी खजीम दरूग वेली खपलेम दरूग वेली बेरी कज़ाब साबित को खुद में खबर अदा असल चिदा खबर बे बुनियाद दा गलत रज़का चपरेल कितलल दा तुमने गट खबर खुन्ना दा यो खुदा रजी दुनिया दा निजाम टोल पर रिश्वत खोरई रवान दे मालदार दा पार यो शान गरीब पशान गरीब दा पार बलशान द्वेम दा कादियने खुदा अंग्रेज यो खुदे ल दोकेम डेरी वरलिनो के देश अगुई सरे धोखा कड़ी अगुई ते दो खबर द्रेम दादा चिदा खुदा अंग्रेजानो जोड़ कड़े नबी खुद काश तपूदा वदा हुई बूटे वो नगुई जिद्दे नोड़ो रेलगाड़ी के अंग्रेजानो दौड़ो न सुख बेवड़ो तो लिहाजा दा खुद से फजूल दलील ले चले दे खूब सो कम दान शेवरे दे यकीनन उस गरीब द पारा तासु गोरी दा उस कोरोना दा कना मालदार दा पारा च कोरोना शे बस वे पखपल कमरे की क्वारंटीन शो 15 दिन दा पारा ठीक शी गरीब अस्पताल तबूजी पर जोर कोरोना की और बे जोंदे न रोजी गजिन हम कतली दी कना टोला लो रवाना द गसिर दुनिया ते वक्त अस्पताल तलान से खुद अबू है तो यो दे बशर के से तो सख्ती का जले को वकड़े जोर से छोड़ते का बोली बस वो यहाँ से नूर बीमारी न शुत ले दे यार बस अस्पताल के में बेड़ी बंद के उस चासी बीमारी लंबोर ले बंद ही दिया था बस सवाल के वो खुदे दी पुगुर्दीम दर्द न रवली थी और उसकी फसार दी न रवली चिब्बल सिस गिराली बोझरी दी अल 22 लाख रुपए पे अखली दबार न पीकस बस फजोर एक करोड़ की और बोली बोझरी है अस्पताल तब नहीं ले गए ताज बरा बेर तक गई थी उसे फजूर चलता इतने मजबूत दलाइल और रोशन हक़ाइक़ के रोज की दवाई मोई टेटा खुराई रोग हम खुराई सीने वाला जुकाम वाला मरई वाला लेकिन देना सिमत बराजी जो कब्जी बादी तेरे क्या शायद सर तनी सी तब दिवा करतीरा कई वापस दे रोग न रोजी नास यम दग गोले इस्तेमाल हुई दे रोज की जाल राख ली द तबी द टुखी द सीने द जुकाम दास खुराई मुनासिब रोज के गदी नवज ने दी वजदी बकरो ना कम जिके वर्ते की इरशिदा कोस लग डावने शुरू को तो चरतजी असिस बदल तंदी तनिस चित्ता बदिवा दाखिले दी बेजी खबर ना उरिस्ता सोक बदर सर नहीं बे बदन न प्रोते मादर तहरीरात पर डॉक्टरान वो था अल्लाह दी खैर हो की है मजबूत दलाइल और रोशन हक़ाइक़ के बावजूद मिर्ज़ाई अपनी कुसियात दूर करने के लिए हस्ब लेचक और बूदी तावील का सहारा लेते हैं। मुलाहज़ा फरमाइए रेलगाड़ी में वबाई मर्ज़ से मरने वाला शख्स की लाश ले जाना ममनू है। हालांकि मिर्ज़ा की लाश लाहौर से कादियान बजरे लाई गई। इससे मालूम हुआ कि मिर्ज़ाई साहिब वबाई हिज़ा से नहीं मरे थे। देखिए मुजद्दिद आज़म जिल्द 2 सफ़ा 1211 सुभान अल्लाह। इस शानदार तवजीह पर मिर्ज़ाई की अंधी अक़ीदत और हरदर्मी की खूब
दाद देनी चाहिए। हर साहिब अकल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में बेशुमार काम खिलाफ कानून होते हैं और जहाँ सफारिश, चापलूसी, कासलीसी और दौलत की इल्म पिल हो वहाँ तो ये चीज़ अहमियत ही नहीं रखते। हो सकता है मिर्ज़ा की किसी मुरीद ने झूठ बोलकर या रिश्वत देकर रेलवे हुकाम से लाश ले जाने की इजाज़त हासिल कर ली हो, बल्कि इजाज़त की क्या ज़रूरत, इस वक्त अंग्रेज़ी हुकूमत थी और मिर्ज़ा कादियानी बकलम खुद अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा था। तो अंग्रेज़ गवर्नमेंट अगर अपने खुद काश्ता पौधे की लाश को रेल में न जाने देती तो और किसको जाने देती? वो कानून ममानियत मिर्ज़ा जैसे खुद काश्ता पौधों के लिए न बनाया गया था, इसलिए इसकी लाश ले जाने से मिर्ज़ा के बमगज़ हेज़ा न मरने पर इस्तेदलाल करना सरासर हमाकत ही कहा जाएगा। रहमत इलाही। देखिए खुद मीर नासिर नवाब किस तरह सरकार अंग्रेज़ी को रहमत इलाही करार देकर इस मुश्किल का हल बयान कर रहे हैं। अंग्रेज दौर तदिव रहमत इलाही वेले दे मतलब अंग्रेज बची हुई रपुरते कड़ी हुई पैसा वर्कवल। आपके इंतकाल की मुसीबत पड़ी थी और दूसरी तरफ लाहौर के शोर पोस्ट और बदमाश लोगों ने बड़ा गुल गपाड़ा और शोर व शराबा किया था और हमारे घर को घेर रखा था कि नागहां सरकारी पुलिस हमारी हिफाजत के लिए रहमत इलाही से आ पहुंची और इसने हमें इन शरीरों के दस्ते तजल्लुम से बचाकर हिफाजत तमाम रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया। हम सरकारी दौलतमंदार अंग्रेजी की निहायत शुक्रगुजार है जिसने हमें अमन दिया और हमारी कमी न दुश्मन से हमें बचाए। तख्पल इकरार के है नासर सफर नंबर 1514। जिंदगी का एक ही सच मिर्ज़ा अवैस मेरे कादियानी जन की खबरी कई टोले दरोगली वो खबर रिश्ता कड़ी वा अगीदा उदा रेलगाड़ी शुरू शो अगीदे ते दज्जाल वेला दज्जाल का गद्दा दज्जाल का वेल दज्जाल पदीजी नब्बे पुरुष न खलक पूछे दे मनुष्य हम पक्के बांधी वाला लाश छोड़ दज्जाल बगैर खरबादी सोर को भी हो। मिर्ज़ा वैसे तो जिंदगी भर झूठ बोलता रहा, लेकिन एक बात इसने सिर्फ कही ही नहीं बल्कि सच्ची कर दिखाई। इसने एक मरतबा इंकिशाफ किया कि रेलगाड़ी दज्जाल का गद्दा है। जब इसने ये बात कही तो कोई नहीं समझ सका कि मिर्ज़ा साहिब क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन आखिरी उम्र में इसने मौलाना सनाउल्लाह के खिलाफ इश्तिहार में जब अपने दज्जाल होने का इकरार कर लिया, फिर मरने के बाद इसकी लाश रेल पर चढ़ाकर कादियान लाई गई तो लोगों को पता चला कि मिर्ज़ा ने रेलगाड़ी को दज्जाल का गद्दा क्यों कहा था। मिर्ज़ा